बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के आगे की पंक्तियों की व्याख्या बताऊंगी। लाइनें देखिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। सबसे पहले लाइनों में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ, उनका मीनिंग, उनकी व्याख्या आप समझिए। हम बहता जल पीने वाले। बहता जल कहाँ होता है? नदी में, झरने में। तो पिंजरे में कैद पक्षी ये कह रहा है कि हम नदी और झरने का बहता जल पीना पसंद करते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें पिंजरे में कैद करके रखा गया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब इन दो पंक्तियों में पहले आप नीचे की पंक्ति देखिए। कनक कटोरी की मैदा से। कनक का मतलब होता है सोना, गोल्ड। सोने की कटोरी में अगर हमें मैदा अर्थात खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाएं, मतलब सोने के पिंजरे में बंद करके अगर सोने की कटोरी में हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी जाएंगी तो पिंजरे में बंद रहकर ये सोने की कटोरी में मिले अच्छे भोजन हमें नहीं चाहिए। हम कटुक निबौरी। कटुक मतलब होता है कड़वा, निबौरी मतलब नीम का फल। नीम के फल को कहा जाता है निबौरी, जो खाने में थोड़ा कड़वा होता है। तो यहाँ पर पिंजरे में बंद पक्षी ये कह रहा है कि सोने के पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में अगर हमें खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाएंगी तो हमें वह नहीं चाहिए। हमें तो आज़ाद रहकर कड़वे नीम के फल खाना इस खाने से कहीं अधिक पसंद है। तो इन 4 लाइनों में पिंजरे में जो पक्षी कैद है वह यह कह रहा है कि हमें नदी और झरने का बहता जल पीना अच्छा लगता है, लेकिन हमें अगर पिंजरे में कैद रखा गया, यह जल हमें पीने नहीं दिया गया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। सोने के पिंजरे में कैद करके सोने की कटोरी में अगर हमें अच्छे अच्छे भोजन भी दिए जाएं तब भी यह सोने के पिंजरे का कैद हमें पसंद नहीं है। मतलब सोने के पिंजरे, सोने का पिंजरा मतलब क्या? बहुत कीमती होगा वो। सोने की कटोरी मतलब क्या? बहुत महंगी कटोरी होगी। और मैदा मतलब अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें। ये अगर हमें दी गई तो कैद में रहकर हमें ये नहीं चाहिए। इस खाने से बेहतर हमें कड़वा नीम का फल लगेगा जो हम आज़ादी के साथ रहकर खा सकते हैं। तो इन 2 पंक्तियों में यही कहने की कोशिश की गई कि सोने के पिंजरे में कैद पक्षी ये कहता है कि सोने के पिंजरे में कैद करके सोने की कटोरी में अगर हमें अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें दी जाएंगी तो हमें यह खाना नहीं चाहिए। हम तो आज़ाद रहकर कड़वा नीम का फल खाना ही पसंद करते हैं। मतलब गुलामी में चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ दी जाए हमें नहीं चाहिए। हमें तो आज़ादी में कड़वा फल खाना ही अधिक पसंद है। तो लाइनें पहले आप समझिए।
और उसके बाद समझकर लाइनों का अर्थ लिखने की कोशिश कीजिए। क्या लिखिएगा? पिंजरे में बंद पक्षी यह कहता है कि हमें नदी और झरने का बहता जल पीना अधिक पसंद है, और अगर हमें पिंजरे में कैद करके रखा गया, यह बहता जल पीने को नहीं मिला तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। सोने के पिंजरे में कैद करके सोने की कटोरी में भले ही हमें अच्छे भोजन मिले या दिए जाएं, हमें यह भोजन नहीं चाहिए। हम तो आज़ाद रहकर कड़वे नीम का फल खाना ही पसंद करेंगे। अगली 4 पंक्तियाँ देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पिंजरे में जो पक्षी बहुत दिनों से कैद है, या अगर हम किसी पक्षी को बहुत दिनों तक पिंजरे में बंद करके रखते हैं, बहुत दिनों तक बंद करके रखने के बाद फिर एक दिन जब हम उसको खोलते हैं, पिंजरे से बाहर निकालते हैं, तो उस पक्षी को उड़ना नहीं आता है। वो पक्षी उड़ना भूल जाता है, वो उड़ नहीं पाता है। इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला जंजीर को कहा जाता है, जो चेन बना रहता है उसको श्रृंखला कहते हैं। तो सोने की जंजीर में बंधकर या बांधे जाने पर हम अपनी गति, अपने उड़ने का जो तरीका है सब भूल जाएंगे। या सोने के पिंजरे में अगर हमें बंद करके रखा जाएगा, सोने की जंजीर से जकड़ कर रखा जाएगा, तो हम अपनी गति और उड़ान सब भूल जाएंगे। और सोने के पिंजरे में बंद रहने के कारण तरु की फुनगी पर के झूले, तरु का मतलब होता है पेड़, फुनगी पेड़ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, पेड़ की जो चोटी होती है, सबसे ऊपर की डाली पत्ती, उसको कहा जाएगा पेड़ की फुनगी। तो पिंजरे में बंद रहकर हम पेड़ की फुनगियों पर झूला झूलने का बस सपना ही देख सकते हैं। या पिंजरे में बंद रहने पर पेड़ की ऊंची चोटी पर झूला झूलना हमारे लिए बस सपना बनकर ही रह जाएगा। तो ये 4 पंक्तियों में देखिए क्या कहा गया कि सोने के जंजीर से अगर हमें बांध कर रखा गया तो हम अपनी गति और उड़ान भूल जाएंगे, और पेड़ की ऊंची चोटी पर झूला झूलना हमारे लिए बस सपना रह जाएगा। तो इन पंक्तियों की व्याख्या आप लिखिएगा। बेहतर होगा कि पहले आप रफ कॉपी में लिखिए, उसको पढ़िए, और फिर जो गलतियां रहेंगी उसे सुधारिए, और उसके बाद फिर हिंदी 2 की कॉपी में उसको लिख लीजिए। आज यहीं तक मैं आपको पढ़ाऊँगी।